या को नाम है आत्माश्रय दोष। या तो थोड़ा सा शेष भेद, एक भेद से दूसरा एक और ढंग बताया गया है। जैसे कोई पूछे कि गाय कैसी है, और कोई कहते कि चक्र दोष के में, पर वो भी ऐसा ही दोष है। गाय कैसी हो तो उनके नील गाय जैसी, नील गाय कैसी हो कि गाय जैसी। यह नाम चक्र दोष है, जो घूमता रहे वो चक्र दोष। ऐसे कई दोष माने हैं शास्त्र में। तो ये फैलेसी है, दोष यानी फैलेसी। थिंकिंग में जो इनफेलिएबिलिटी आनी चाहिए, फुल प्रूफ, जैसे कहना बोलचाल की भाषा, वो इनफेलिएबिलिटी में जहां जहां लूपहोल सामने, जहां जहां वैक्यूम खड़ा हो जाए, उनको नाम है फैलेसी। और वो फैलेसी ही न्याय शास्त्र में दोष के नाम से बताए गए। ये तो दोष मुख्य है ही, वो तो प्रधान दोष है। बाकी साथ कुछ कुछ गौण दोष भी और माने गए हैं, इनकी गणना है फिर पूरी। आपको भी कहीं उनको 4 किलो बना के दो कि हमें कितने दोषों को समाव। वो तो मुख्य बात कही है, परंतु यहाँ के अन्य दोष भी बताए गए हैं न्याय के अन्य ग्रंथन में। जैसे तर्क संग्रह तो बहुत प्रसिद्ध है, पर तर्कामृत प्रसिद्ध नहीं है। तर्कामृत में यह बात को कहे गए हैं, और कहीं कहीं आत्मश्रय की चर्चा बहुत जगह आई है, मुक्तावली में भी है। अतः प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों की सहायता तो मांगनी ही पड़ेगी। तो जब कोई प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहे हो तो अपन ये स्वीकार रहे कि प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, पर कोई ये कहना चाहता है तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, वहां अपना विरोध। इस संदर्भ में ज्ञातव्य यही है कि वेदादि शास्त्र वचनों से प्रतिपादित अर्थ की सिद्धि या असिद्धि में प्रत्यक्ष अनुमान को प्रमाण नहीं माना गया है। बस कितनी बात समझनी चाहिए। वेद शास्त्र के जो वचन है वो अलौकिक शब्द राशि है, और अलौकिक शब्द राशि में अलौकिक शब्द की ही प्रमाणता आवेगी। बाकू हम अपने मनगढ़ंत ढंग से प्रत्यक्ष आदि अनुमान आदि कोई प्रमाण के आधार पे हम बाकू सेटल नहीं कर सकते। जब ये अहमदाबाद में जो मणिनगर को मंदिर बन रहे तो वहां वक्त मैंने उनकी बहुत सहायता करी। मेरे पास बहुत आते थे, खास करके वो दिवंगत हो गए पोपट भाई, उनके संग मैंने इतनी मेहनत करी, उनको ये समझाया, क्योंकि मंदिर बनाने के मंदिर नहीं बनाना ये पक्ष तो उनको स्वीकार है तो नहीं। तो मैंने उनके साथ इतनी मेहनत करी, कम से कम 150 घंटा मैंने उनको दिए होंगे और उनको एक पूरी मैंने सिस्टम बना के दी कि मंदिर चलाओ पर ऐसे ढंग से चलाओ कि जहां श्री महाप्रभु के सिद्धांत का विरोध नहीं आ। फाइनली सारी पॉलिसी डिसाइड हो गई, सब बात डिसाइड हो गई। लास्ट पॉइंट पे आके जो फाइनेंशियल वर्ग है तो उनको जो प्रेशर आया तो मिट्टी के पांव वैश्य वर्ग के व्यापारी वर्ग के गल गए, वो ढांचा गिर गया। अब लास्ट जब मेरे पास मिलने आए वो लोग, उनमें से एक महाशय, उनको नाम नहीं दूंगा, मेरे से बोले क्या महाप्रभु ना सिद्धांत में આપણે કઈ સમય પ્રમાણે ફેરફાર કરી શકીએ કે નહીં? મેં કહ્યું તમારા જેનેટિક પિતામાં કોઈ ફેરફાર થઈ જાય તો આપણે ફેરફાર કરી દઈએ। જ્યાં પિતાને नाम तो कोई को भी लिया जा सके, क्योंकि अगर दूसरे को नाम नहीं हो तो तेरे अंदर सुई आवाज ही नहीं निकलती। मेरे कहने का मतलब ये, अगर तू सही बाप की औलाद
बात हो तो ये शब्द तेरे कंठी पहन के नहीं निकलते कि महाप्रभु के सिद्धांत में फिर बात आए कि नहीं खाए। तो एक चीज तो सिद्ध है कि तू दो बाप की औलाद। अब तेरा जो जेनेटिक फादर है बाकी तो तू चेंज कर नहीं सके, क्योंकि वो तो तेरे जीन्स में। तो अब अगर तेरे जीन्स चेंज कर सकते हो तो अपन महाप्रभु के सिद्धांत की फिर बात की बात करते हैं। That day I said goodbye to them. यानी सिद्धांत वचन को अपन अपने प्रत्यक्ष अनुमान या अपनी मर्जी के, अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग के आधार पर को चेंज नहीं कर सकता। ये आज के पैसा वाले धनिक वर्ग की ये भ्रांति है कि सत्य उनके पैसा के बल पे चल रहे हो, ये उनकी भ्रमणा है। अभी कुछ मुट्ठी भर ऐसे महापुरुषों के बच्चे पड़े हुए और ब्राह्मणों की औलाद है कि जो पैसा के आगे नहीं बिक रहे। हर आदमी पैसा में मार्केट पे बिकने वाला नहीं है आज की तारीख। ऐसी करेंसी अभी बनी नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास यदि तुम सुन कह रहे हो जो श्री महाप्रभु को स्वीकार करके बैठे हैं, मैं वह वर्ग कह रहा हूं जो श्री महाप्रभु के प्रति अंतर द्वेष लेके अपने पैसा के बल पे अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं। इस संदर्भ में ज्ञातव्य यही है कि वेदादि शास्त्र वचनों से प्रतिपादित अर्थ की सिद्धि या असिद्धि में प्रत्यक्ष अनुमान को प्रमाण नहीं माना जा सकता। एतावता वेद प्रमाण ही नहीं है, ऐसा निरूपण वल्लभ वेदांत की बारीकियों से अपरिचय का द्योतन है। व्यावहारिक स्तर पे उनको प्रमाण नहीं मान लो, ऐसी बात महाप्रभु ने कही नहीं। अतएव व्यवहार में श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य एवं अनुमानियों चार ज्ञान साधनों को प्रमाण माना गया है। यानी अपने संप्रदाय में भी सामान्य व्यावहारिक स्तर पर श्रुति, प्रत्यक्ष, इतिहास और अनुमान, इन चारों को प्रमाण माना गया है। तथा स्थान चतुष्टय के वचनों को स्वतः प्रमाण अर्थात स्व प्रतिपाद्य विषय के बोध को पैदा करने में प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों की अपेक्षा रखे बिना स्वतः समर्थ होने के रूप में मान्य किया गया है। यानी शास्त्र के जो वचन हैं, अलौकिक शब्द राशि के जो वचन हैं, वो अपना बोध स्वयं उत्पन्न करने में सक्षम है। उनके लिए प्रत्यक्ष, अनुमान, इतिहास जैसे कोई अन्य कोई प्रमाण के सपोर्ट की जरूरत नहीं। इस प्रामाण्य मीमांसा के बाद अब हम उन प्राणभूत धारणाओं के विचारार्थ प्रस्तुत होते हैं। आगे को बाकी मैं कंप्लीट कर दूं, जिनके जान लेने पर हम श्री महाप्रभु के मत से यथार्थ रूप से अपना परिचय प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन शुद्धाद्वैत की बात जब समझ गए जनरल एक मोटी रूपरेखा में, आई होप कि सबने उत्तर ग्रहण किए। अब अपन वो 16 मुद्दा देखेंगे कि जिनको जान लेने पे ही अपन श्री महाप्रभु के मार्ग की जो गंभीरता है और श्री महाप्रभु के वाणी के कुछ मूलभूत आधार है उनको समझ सकें। ठीक है, लिखिए, लाइए अगला मसाला आप सप्लाई करिए। लेकिन भाषा गुजराती है, लेकिन विद्वान लेखक जिन्होंने लिखी है उन्होंने गुजराती की ऑलमोस्ट संस्कृत की तरह लिखी। अब इसका वो आपकी मातृभाषा होने के कारण आप उनसे कंप्लेन कर सकते हैं। लिपि देवनागरी, लिपि देवनागरी और भाषा गुजराती और अभिव्यक्ति का प्रकार संस्कृत है।
ये 3 चीजों का मिश्रण है। इतनी कठिन गुजराती लिखी है, शुभ संस्कृति है कि तो मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं था कि इन इतने अच्छे ढंग से इन पॉइंटों को समझा दें। ये एक ग्रंथ में छपे हुए उपोद्घात यानी प्रीफेस का पार्ट है, उसको मैंने वहां से कलेक्ट कर शुद्धात्मक मार्ग मदनलाल शास्त्री जी अनुवाद करेगा। ये भूमिका तो मदनलाल जी की ही लिखी गई है, परंतु ग्रंथ भी जो ग्रंथ का जो भावानुवाद किया है आगे जो मैंने यहाँ ना कि भूमिका कुछ करना है वो उनको मदनलाल एकदम शांत भाव से, एकदम शांत भाव, बिल्कुल शांत। लोगों नहीं पता इनके जो सब टाइटल्स है, उपशीर्षक जो इनके हैं हर जगह, जैसे नंबर 1 पे ब्रह्म सर्वधर्मवत्व, ये खास टॉपिक, मतलब ये शब्द महत्वपूर्ण है और इनको आप याद करके इनकी अलग इंडेक्स बना दें। सभी जो अपराकृत धर्म जितने भी हैं, उत्तम उत्तम गुण, वो सब ब्रह्म में है, और जितने भी प्राकृत धर्म हैं उनको निषेध श्रुति वचन को विषय है, नहीं कि ब्रह्म में रहे भय शौद धर्म, यानी ब्रह्म में रहे भय जो अपराकृत धर्म है। अपन श्री महाप्रभु को स्मरण करें तो क्या कहें, प्राकृत धर्म हर सत्रसु बाहर वाले लोगों को जो देना चाह रहे हो ना, वो या तो पीछे दो या पहले। अब आप साथ में दोगे तो वो अभ्यस्ता खड़ी होगी, ये बात तकलीफ होगी। पहले जो यहाँ बैठे पहले जिनको आपने निर्धारण किया है विद्यार्थी के रूप में, उनको पहले पढ़ा, बाद में फिर आपको जैसे देना हो। तो ये जो उपशीर्षक है, ये सब टाइटल्स, ये सब टाइटल्स इंपॉर्टेंट है, इनको एक अलग जगह आप नोट करते जाइए। ये 16 टॉपिक हैं, यानी 16 टाइटल सब टाइटल्स हैं, और ये 16 टॉपिक हैं, और जो 16 टॉपिक की खास ये शीर्षक के जो शब्द है, जो 16 ये शब्द है, ये आपको हमेशा आपके इंडेक्स में ख्याल रखने चाहिए। छोरा यहाँ आ जा, जब थोड़ा पढ़ना शुरू कर तो मेरे गले को थोड़ी राहत मिलेगी, और थोड़ा जहाँ इतना समझाने को जो अंश है, समझ रहे हो कि कहाँ नहीं समझ रहे हो तुम, यानी जहाँ नहीं समझ रहे हो वहाँ पूछियो, नहीं तो अपना ये परिश्रम थोड़ा व्यर्थ जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि हर रोज अपन ऑन एन एवरेज 7-8 घंटा मेहनत कर रहे हैं। अलग अलग काम करेंगे कि नहीं भैया, करेंगे तो सही ना, अद्वैत में काम करें तो क्या मालूम, तादाद पे हो तो कोई बात नहीं।
बराबर धीरज से पढ़ियो और बिल्कुल सही पढ़ियो। ब्रह्म सर्वधर्मवत्। ब्रह्म यानी ब्रह्म में सर्व उत्तम कोटि के जो धर्म है वो ब्रह्म में रहे भय है। ये ब्रह्म सर्व धर्मवत्व को मतलब है। तमाम या समस्त अप्राकृत जो धर्म है ब्रह्म उनसु युक्त है, उनके सहित है। उनसु सर्वोत्तम के प्रारंभ की पंक्ति याद करनी। प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति। प्राकृत બધા ધર્મોથી રહિત અને અપ્રાકૃત તમામ ધર્મો સહિત શ્રી મહાપ્રભુનું સ્વરૂપ છે। એ શ્રી કૃષ્ણનો છે, એ બ્રહ્મનો છે। दोनों दिए पंडित। सर्वधर्मोपदेश्वर सर्वोपेता च तद्दर्शना, दोनों दिए। ब्रह्मसूत्र की तो इतने बदल आती ना, धर्मार कर दी है, समझते अखाड़ा जमा दिया क्या समझ। चलो ब्रह्मने કેટલા એક વાદી પરમાર્થતઃ અત્યંત નિર્ધર્મ निर्विशेष निराकार निर्गुण माने છે। एक मिनट बस यहाँ रोके थोड़ा। ये पूरा वाक्य देख लीजिए आप अपनी तरह से गुजराती में। ओ भैया भद्रेश, पूरा कि भद्रेश में भी आ चुको भयो है ना। अवतरामीश है। आका वाक्य समझ दिया नहीं तक निर्गुण मान्य छे। अब यहाँ में परमार्थतः, एक तो यह शब्द को समझ लो आप, व्यावहारिक यानी व्यावहारिक अर्थ और परमार्थ, ऐसे दो शब्द को ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जाकू मैं तुम्हारे आगे एक सामाजिक पद्धति से बताऊं, तुम अपने स्वयं और स्वयं के अति आत्मीय यज्ञ समझो, ज्यादा से ज्यादा पति पत्नी, बेटा बेटी को समावेश नहीं हुआ। वो तुम दोनों जो बातें कर रहे हो और दोनों जो बात समझ रहे हो वह का नाम है परमार्थ। और जो फेस तुम अपने कुटुंब, परिवार और समाज के सामने रख रहे हो वह का नाम व्यवहार। कोई बात भूले चुके मोढ़ामांथी निकळવાની હોય ને તો પેલા આંખ થી આમ થઈ જાય